हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले बार आप लोग टाइमलाइन पढ़ रहे थे जिसमें कि एक टॉपिक आया था लेयर। तो आप लोग का लेयर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो लेयर पहले क्या है? तो लेयर वैसा एक सिस्टम है फ्लैश के टाइमलाइन का जिसमें आप लोग को जो वीडियो चलाते हैं उसके फोरग्राउंड में क्या चल रहा है और जो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसको लेयर में बांटता है। ठीक है, तो layers are used to determine which element appear in the foreground and which appear in the background। इसको दो तरीके से foreground और background से बांटता है। और foreground और background में ही नहीं, उसमें अगर और भी ज़्यादा लेयर्स होंगे तो वो बहुत सारे लेयर्स को अलग अलग तरीके से वो शो करेगा। क्रिएटिंग अ विजुअल स्टैकिंग ऑर्डर फॉर ऑब्जेक्ट ऑन द स्टैक। अब विजुअल स्टैकिंग क्या होता है? तो फ्लैश में विजुअल स्टैकिंग का मतलब होता है बहुत सारे लेयर्स को एक साथ ढेर में जमा करना, उसको हम लोग विजुअल स्टैकिंग बोलते हैं। ठीक है, वाइल अ सिंगल लेयर इज सफिशिएंट फॉर स्टैटिक ड्राइव कंप्यूटर असिस्टेड एनिमेशन रिक्वायर देयर आउन लेयर। अब जब सिंगल लेयर अगर हम लोग को एक एक ग्राफिक्स के लिए सूटेबल होगा तो हम लोग को कोई और एनिमेशन और लेयर्स का ज़रूरत नहीं बोलेगा, वो सिंगल पड़ेगा, वो सिंगल लेयर से ही काम चल जाएगा। टू क्रिएट मल्टीपल एनिमेशन यू नीड मल्टीपल लेयर। अगर आप लोग एक एनिमेशन बनाते हो तो आपको एक लेयर का ज़रूरत पड़ेगा, और बहुत सारे एनिमेशन किसी भी फ्लैश में लगाओगे, किसी भी ये क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंटेशन में लगाओगे बहुत सारे एनिमेशन, तो उसका लेयर बदलते जाएगा। जैसे अब हम एक प्रेजेंटेशन में एक लेयर लगाएंगे, एक प्रेजेंटेशन में एक एनिमेशन लगाएंगे, तो उसमें दो लेयर्स होंगे। ठीक है, पर एक प्रेजेंटेशन में अगर हम दो एनिमेशन लगाते हैं तो उसमें दो अलग लेयर होंगे और एक अलग, मतलब तीन लेयर होंगे, क्योंकि फॉरग्राउंड तो वो तो ओरिजिनल वीडियो हो गया और जो आप एनिमेशन लगाओगे वो अलग से शो करेगा। ठीक है, तो वो लेयर्स में वैसे डिवाइडेड होता है। ठीक है, यूनिट लेयर्स आर अबव द स्टेट इन द मेन फ्लैश डॉक्यूमेंट विंडो इन टाइमलाइन। इसे आप लोग टाइमलाइन में देख सकते हो, फ्लैश डॉक्यूमेंट के विंडो में। ठीक है, द टाइमलाइन एक्चुअली रिसाइड इन इट्स ओन पैनल विच इज एनकोड एट द टॉप ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट विंडो बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें आपको टाइमलाइन में जो है वो लेयर्स ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही शो करते रहता है। इसमें आप लोगों को लेयर के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा कि हम लोग को लेयर देखना कैसे है। ठीक है, उसमें ऑलरेडी आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट वो दिखता रहेगा। फिर वर्किंग विद लेयर्स के साथ हम लोग काम कैसे कर सकते हैं? द स्टैंडर्ड व्यू of the layer is the one of that so the image। let's see the different button available in the layer। अब लेयर पैनल में बहुत सारे अलग अलग तरह के लेयर्स के ये बटन्स हैं, उसको भी यूज किया जाता है। बटन मतलब ऑप्शंस। ठीक है, अब एडिंग लेयर हम लोग कैसे बॉस एक फ्लैश में, एक प्रेजेंटेशन में, मूवी में, किसी में लेयर कैसे ऐड कर सकते, तो उसके लिए स्टेप्स होगा। ठीक है, न्यू लेयर कैन बी एडेड एज नीडेड व्हेन वर्किंग विद अ पर्टिकुलर सीन इन द फ्लैश मूवी। तो ये स्टेप दिया हुआ है। तो टाइमलाइन में जाना है, लेफ्ट क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग लेयर टू क्लिक सिलेक्ट इट। इंसर्ट इसका ये जो है ना वो इतना भी ज़्यादा नहीं है। आप देखो ये जो छोटा सा दिख रहा है ना यहाँ पे इंसर्ट लेयर का बटन, उस पर भी जाके आप लोग डायरेक्ट उसको भी कर सकते हो, इंसर्ट लेयर बटन। ठीक है, वैसे तो जाओगे तो यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद आएगा इंसर्ट लेयर, तो वो भी कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाके एक बार क्लिक करोगे तो एक लेयर आप लोग को ये क्रिएट हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, देखो यहाँ बताया गया है, क्लिक बाय इंसर्ट लेयर बटन, बस अनदर वे टू ऐड अ लेयर बाय क्लिकिंग इंसर्ट लेयर बटन। ठीक है, फिर रीनेम लेयर, किसी भी लेयर को रीनेम कैसे करते हैं? तो जैसे by default each layer is named in numeric sequence such as layer 1, layer 2, layer 3 and so on। it's always more useful to assign meaningful name to each layer so that their function within a flash project is understood। अब आपको बता रहा है कि जब आप कोई भी लेयर क्रिएट करते हो तो उसका लेयर नेम पहले से ही होता है लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 के नाम से। अब हम लोग किसी भी चीज़ को यूज़ जानने के लिए, हम लोग इसका ये कोई भी लेयर का यूज़ जानने के लिए, उसका फंक्शन को समझने के लिए, किसी को भी समझाने के लिए भी हम लोग लेयर का नाम दे सकते हैं। कि अब जैसे हम लोग इमेज का लेयर बना रहे हैं तो हो सके इमेज लेयर के नाम से दे दे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग, जैसा अब हम लोग कलर्स डाल रहे हैं तो कलर डालेंगे एक मूवी में तो वो कलर्स का भी लेयर बनेगा। ठीक
ठीक है, तो वो हम लोग कलर नेम से डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मीनिंगफुल नेम कैन बी असाइन टू अ लेयर बाय रीनेमिंग इट। अब यहाँ पे रीनेम कैसे होता है, तो जैसे ही हम लोग सारे फाइल्स फोल्डर को रीनेम करते हैं, वैसे ही अगर हम लोग ये जो दिखा हुआ उस पर डबल बार क्लिक करेंगे तो टाइप करने के लिए आ जाएगा, उसके बाद प्रेस इंटर की कर देंगे। आप कोई भी फाइल या फोल्डर को कैसे रीनेम करते हैं आप लोग को पता ही है, बस सिंपली उस पर 2 बार क्लिक करो और वो आ जाता है, ठीक है। फिर वर्किंग विथ मल्टीपल लेयर, एज प्रीवियसली डिस्कस लेयर प्रोवाइडेड अ मीन्स टू मैनेज द एंड कंट्रोल ए स्पेसिफिक एलिमेंट ऑन द ये फ्लैश प्रोजेक्ट में हम लोग को लेयर क्यों बनाते हैं, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को या फिर एनिमेशन को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इन द कमिंग सेक्शन वी विल illustrate that the use of multiple layer in the project। अब यहाँ पे मल्टीपल लेयर का बात हो रहा है। टू स्टेप टू क्रिएट अ सर्कल लेयर आर ओपन अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट, पहले फ्लैश को ओपन करना है, ठीक है। फिर इन द टाइम लाइन डबल क्लिक ऑन द डिफ़ॉल्ट लेयर नेम एंड रीनेम द सर्कल। अब लेयर का नाम जो क्या कर देना है वो सर्कल कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इन द टूल पैनल सिलेक्ट द ओवल टूल। अब यहाँ पे ओवल टूल का हम लोग करेंगे। इन द कलर पैनल सेट द फिल एंड रिक्वायर्ड एज अ कलर। और हमारा जो भी लेयर ये सर्कल में जो कलर का हम कलर डाल सकते हैं वो डाल देंगे, ठीक है। ड्रॉ अ सर्कल इन द मिडिल ऑफ द स्टेज। अब यहाँ पे हम लोग एक बीच में लेयर ये बना देंगे, ठीक है। सर्कल ये क्या कहते हैं उसे, ये ओवल एक सर्कल बना देंगे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक सर्कल कलर से भरा हुआ आ जाएगा। अब द स्टेप टू क्रिएट अ रेक्टेंगल लेयर। अब इस पे हम लोग इसके ऊपर रेक्टेंगल लेयर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अ न्यू लेयर इज एडेड अबव द सर्कल लेयर इन द टाइम लाइन, डबल क्लिक ऑन इट एंड रीनेम इट टू। अब क्या करना है यहाँ पे हम लोग सिंपली मैं आप लोग को बताती हूँ, सर्कल लेयर के ऊपर जाके हम लोग को बस डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे एक लेयर आ जाएगा, ठीक है। उसको आप लोग लेयर जो भी आएगा लेयर 2 आएगा, ठीक है। तो लेयर 2 को हम लोग नेम कर देंगे रेक्टेंगल। अब जाकर रेक्टेंगल सिलेक्ट टूल लेंगे, उसको जैसे पिछले बार वहाँ पे कलर फिल करके बनाए तो वैसे कलर फिल के बना देंगे। फिर उसी तरीके से क्या करना है, रेक्टेंगल को के ऊपर अब एक पॉलीगॉन बनाना है, ठीक है। तो उसी तरीके से उस पर डबल बार क्लिक करेंगे, ये रेक्टेंगल पे इस पर डबल बार क्लिक करना है, ठीक है। तो फिर एक लेयर आएगा, उसको पॉलीगॉन नाम से सेव करेंगे और उसके बाद ये पैनल में जाके आप लोगों को ये पॉलीगॉन सिलेक्ट करना है, पॉलीगॉन स्टार, और उसके बाद उसमें कलर फिल करके पॉलीगॉन बना देना है रेक्टेंगल के टॉप में, ठीक है। Note how the graphics are distributed on the different layer. The layer on the top will always have priority over the lower layer. The priority ordering can be modified by change the order of the layer. अब सबसे पहला priority आप लोगों का क्या है, इसका लेयर, ये जो फर्स्ट था उसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है ये लेयर का, ठीक है। द priority ordering the modify the changing the order of the layer at present of polygon layer ऑन द टॉप। और किसी इसका लेयर चेंज करने के लिए आप लोग को सबसे पहले इसका लेयर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये काम करेगा। लेयर इज ऑन द टॉप बाय पुटिंग द पॉलीगॉन लेयर बिलो द रेक्टेंगुलर लेयर एंड द रेक्टेंगल लेयर विल प्रायोरिटी ओवर द पॉलीगॉन लेयर। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, अगर ये ऊपर रहेगा तो इसका प्रायोरिटी कम जाएगा और इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा, और ये इसके नीचे रहेगा तो इसका प्रायोरिटी कम जाएगा और इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इमेज में आप लोग देख सकते हो, तो इसमें आप लोग बता सकते हो मुझे कि किसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग सर्कल का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा पॉलीगॉन का, फिर होगा रेक्टेंगल का, ठीक है। द स्टेप टू चेंज द लेयर ऑर्डर। अब लेयर ऑर्डर को कैसे चेंज किया जाता है वो देखना है कि ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं। ऑन द टाइम लाइन लेफ्ट क्लिक ऑन द ड्रैग पॉलीगॉन लेयर ओवर द रेक्टेंगल। अब सिंपली वही करना है जैसे अब हम लोग फिगर को उठा के ऊपर करते हैं, उसी तरीके से अगर हम लोग पॉलीगॉन को उठा के ऊपर करेंगे और रेक्टेंगुलर को उठा के थोड़ा साइड कर देंगे तो पॉलीगॉन ऊपर आ जाएगा, तो वो लेयर चेंज हो जाएगा, ठीक है।
एडवांस लेयर टेक्निक। अब कुछ एडवांस लेयर टेक्निक क्या है ये देखते हैं। इन एडिशन टू एडिंग, रिनेमिंग एंड चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेयर, देयर आर एडिशनल फीचर दैट मेक इट ईजियर टू वर्क विथ लेयर। अब ये तीनों चारों लेयर्स के बदले अब कुछ एडिशनल फीचर्स हैं लेयर में जिसके बारे में पढ़ना है। दिस इंक्लूड लॉकिंग एंड हाइडिंग लेयर। अब कुछ है ये कैसे हम लोग कोई लेयर को लॉक कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। लॉकिंग लेयर इज particularly useful when many layers are used and the user does not want particular layer or layers to be modified। अब देखो क्या है इसका, क्या है कि अगर आप लोग एक लेयर पे काम करना चाहते हो और आप लोगों को दूसरा लेयर का पे काम नहीं करना है, तो आप अगर दूसरे लेयर को लॉक कर दोगे तो आप लोग फर्स्ट लेयर पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है। तो आप लोगों को फर्स्ट लेयर मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, तो उसके लिए आप लोग सेकेंड लेयर को लॉक कर दोगे इसी तरीके से। ठीक है, इन द टाइम लाइन क्लिक ऑन द बुलेट बटन बिलो द अनलॉक एंड लॉक द लेयर ऑफ द बट ऑल लेयर। In the timeline, click the bullet button below the lock unlock all layer button of the layer to be locked. Once clicked, the window will be चेंज टू द लॉक एंड अनलॉक बटन। अब इस पर क्या करना है, टाइमलाइन में आप लोगों को बुलेट बटन दिया हुआ है, उसमें आप लोगों को अनलॉक और लॉक का ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि सारे लेयर्स होंगे। उसके बाद आप लोगों को बस सिंपली वहाँ पे लॉक और अनलॉक का ऑप्शन आएगा, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना, क्लिक ऑन लॉक एंड अनलॉक बटन। बस आप लोग को अगर लॉक करना है तो उस पर एक बार क्लिक करोगे, अनलॉक करना है तो फिर उस पर एक बार क्लिक करोगे तो उससे हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, hide hidden layer are useful when working with multiple layer instead of viewing the all layer at once. Layer can be hidden from view to make the work easier। अब आप लोग इसको लॉक करके आप दूसरे लेयर को लॉक कर दोगे तब काम करोगे। हाइडिंग लेयर में क्या है कि एक लेयर को आप लोग हाइड कर सकते हो और दूसरे लेयर पे काम कर सकते हो, तो इसीलिए हाइड लेयर और डिस्प्लेइंग लेयर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो टू हाइड अ लेयर इन द टाइम लाइन क्लिक द बुलेट बटन। उसमें भी वही काम है, बुलेट बटन में जाओगे तो आपको हाइड लाइन मतलब बुलेट बटन में जा क्लिक करोगे तो उस पर अनलॉक लॉक हाइड सो सारे ऑप्शन होंगे, बस उस पर एक बार क्लिक कर देना है, वो हो जाएगा। उसके बाद द बुलेट विल चेंज टू द क्रॉस बटन। अब देखो एक बार आप लोग अगर ये एक और लाइक करोगे तो वो हिडन हो जाएगा, उसके बाद उसको अनलॉक ये डिस्प्ले करने के लिए वहाँ पे क्रॉस बटन के टाइप होगा, बस उसको एक बार क्रॉस बटन पे क्लिक कर दोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में आप लोगों को पढ़ना है फ्रेम्स और क्रिएटिंग अ सिंपल एनिमेशन। बस ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।